हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट का 24वां दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 दिसंबर, आज से नया मंथ चालू हो गया और आज फ्राइडे का दिन है। तो आज से अपना हम टारगेट रेगुलरिटी बेस पे अच्छे तरीके से करेंगे। आप सभी को करना क्या है, जो टारगेट दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अपने मैथ के टारगेट की तरफ चलते हैं कि मैथ का टारगेट आज क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था अलजबरा। तो अलजबरा में टोटल आपको 8 डेज दिए गए थे कि 8 डेज में आपको टोटल अलजबरा को फिनिश करना है। तो आज उसका आपका 5वां दिन है। तो जिन्होंने अभी तक अलजबरा चालू नहीं किया है तो जाके अलजबरा को चालू कर दें, क्योंकि टारगेट के हिसाब से डेली आप वर्क करें। तो आज आपका 5वां दिन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 251 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। और इस चैप्टर में आपको 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। डेली हम आपको 50 क्वेश्चन देते हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व ही करने हैं। ठीक है। चलिए, यदि क्या है कि यदि आप मैथ का टारगेट है, तो यदि मैथ आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो करेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उनके लिए है ये। जैसे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो राकेश सर की या गगन सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं। क्लास नोट से करेंगे कैसे, सबसे पहले उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। किसी भी पीवाईक्यू बुक से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं पेड कोर्स की तरफ। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं, यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेड कोर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। बट यदि आप के पास कोई पेड कोर्स नहीं है, यदि आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अवधेश दीक्षित सर की अलजेब्रा की वीडियोज पड़ी हुई हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। आपके लिए बुक लिस्ट क्या रहने वाली है। जैसे सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो गगन सर, जो गगन सर की एक बुक लॉन्च हुई अभी हाल ही में, सीजल प्रैक्टिस किंग नाम से है। सीजल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक है। आप उस बुक को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप इस बुक से कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी बुक से करना चाहते हैं, पिनाकल की है, किरण की, राकेश सर की, किसी अनादर पीवाई की बुक से आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने अभी प्रोनाउन फिनिश किया हुआ है। तो आज न्यू चैप्टर हमने आर्टिकल को स्टार्ट किया है। तो आर्टिकल आपको 4 डेज में कंप्लीट कर लेना है। ये आप करेंगे कहाँ से, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक से कर सकते हैं, एसपी बक्सी बुक से कर सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन बुक से आप कर सकते हैं। जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से आप समझ समझ के अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है, और विथ एग्जाम्पल। कोई जल्दी नहीं है। सिलेबस आपका आपका टाइम है, सिलेबस भी आपका, तो अपने अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। टोटल 4 डेज में आपको लेकिन कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करना है। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एरर्स बनते हैं, इसलिए आर्टिकल आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है आपको। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, जैसा कि आप सभी को पता है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए बेस्ट है। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं कि नीतू मैम की आपको वॉल्यूम फर्स्ट लेना है। ध्यान दीजिएगा, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ही आपको लेनी है। नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है। जो टॉपर्स हैं वो यही बताते हैं कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से हमने पढ़ा हुआ है। एसपी बक्से से आप पढ़ सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में टॉपिक माना जाता है इंग्लिश वोकैब। आप सभी को पता होगा जो इंग्लिश वोकैब्स हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। यदि आपको इंग्लिश में अपना अच्छा स्कोर बनाना है, 45+ पहुंचना है, तो आपकी वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको वोकैब अच्छी करनी है तो आप करना क्या है, आपको डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम और आपको 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको करने हैं। डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम देते हैं। तो आज आपको 451 से 475 तक के वन वर्ड
और 451 से 475 तक के ईडियम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। इसके बाद सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम आपको 201 से लेकर 220 तक सिनोनिम और 201 से लेकर 220 तक के एंटोनिम आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि सॉल्व क्या करना है, आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है ब्लैक बुक। यदि आप वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपकी यही है, ब्लैक बुक। ठीक है। वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी ब्लैक बुक है। ये ब्लैक बुक जो है वोकैब को टारगेट करके ही बनाई गई है। ओनली सिर्फ इसमें वोकैब इंक्लूड किए गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न के वोकैब बेस में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो मार्केट में आ गई होगी लेटेस्ट पैटर्न की, न्यू पैटर्न की, आप उसे जाके खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बात करें आप किरण बुक से कर सकते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एमबी पब्लिक। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट याद रखना है जहाँ से भी आप कर रहे हो उसे चेंज नहीं करना, रेगुलरली आपको करते रहना है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है, ऑड वन आउट चैप्टर हमने फिनिश किया हुआ था, तो अब आपको ब्लड रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर को टोटल हमने आपको 5 डेज में कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो आज उसका आपका चौथा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 240 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और डेली इस चैप्टर में हम आपको 60 क्वेश्चन देते हैं। तो टोटल इस चैप्टर में आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अच्छी तरीके से। आप कहाँ से करें, बुक लिस्ट की बात करें तो आप देखिए रीजनिंग में कोई बुक नहीं है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेके जो भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट याद जरूर रखना है कि लेटेस्ट पैटर्न के आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ था, तो फिजिक्स को हमने समाप्त कर दिया। इसके पहले हमने एक टॉपिक जीएस में स्टार्ट किया हुआ था पॉलिटी, तो हमने पॉलिटी को भी फिनिश कर दिया है। तो जिनकी भी अभी फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो तो जाके फिजिक्स अपना कंप्लीट कर लेना है। और आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ठीक, जितना ज़्यादा आप क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं उतना से ज़्यादा आपको देने हैं। आप ये देंगे कहाँ से, आपके पास देखिए बहुत सारी सोर्सेस हैं। आप सबसे पहले तो जिसका कंप्लीट नहीं हो वो लूसेंट से अपना कंप्लीट कर सकता है थ्योरी वाइज। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, जिसके पास जो भी आपके पास कह सकते हैं कि टेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो टेस्ट के लिए, आप वहाँ से जाके क्विज और सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने जैसा भी प्लेटफॉर्म परचेज किया हो। आप यदि आप बुक लिस्ट की बात करें तो आप किरण, पिनेकल, ब्लैक बुक या अदर आप क्लास नोट से कर सकते हैं। बट आज आपको करना है कि आप प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट और क्विजेस देने हैं, तो आपको ये मॉक टेस्ट फॉर्मेट में देने पड़ेंगे। तो मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया हो वहाँ से कर सकते हैं। डेली टारगेट का ये भी पार्ट होता है कि हम आपको ये भी बताते हैं कि डेली आपको 1 से 20 तक टेबल और स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक आपको लर्न करने हैं। ठीक है, मंडे से क्या करना है, इसका टारगेट आपको बढ़ा दिया जाएगा। हमने 2 से 3 दिन का टाइम आपको और दे दिया है। तो जिन भी एज फ्रेंड का ये अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं है, भूल जाते हो, तो आप अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि हो सके, पॉसिबल हो सके तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं पर भी आप अपने पास में चिपका लेना जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जिससे आपकी बार बार नज़र पड़ेगी तो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन और होता है रीडिंग। तो रीडिंग अपनी अच्छी करिए, क्योंकि रीडिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं बना सकते। क्योंकि 50 नंबर में 20 नंबर का तो सिर्फ रीडिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं, 20 नंबर की रीडिंग से आते हैं। तो डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग आप करेंगे कहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो। आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप नॉवेल से करें। नॉवेल आपका चेतन भगत, बट यदि आप और कोई भी आपका फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट याद रखना है आपको जहाँ से भी करें कम से कम आपको उस बुक को 3 से 4 बार कंप्लीट जरूर कर लें। इसके बाद एक बुक और इसमें सजेस्ट करेंगे, जो स्टोरी बुक्स होती हैं आप उन स्टोरी बुक्स से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की, तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। क्योंकि ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। क्योंकि मेंस का पार्ट होता है तो इसमें जब मेंस का प्री के एग्जाम के बाद मेंस का जब हमें टाइम मिलता है तो 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है।
तो उस टाइम में हम अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे होते हैं मेंस का, तो टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे सिलेबस में अच्छे खासे नंबर आने के बावजूद भी कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड नहीं बन पाती है, तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो डेली आपको अभी से 5 मिनट का टाइम देना है कंप्यूटर टाइपिंग पे। ठीक है, अभी से करना, याद रखना 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको अभी से कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस, तो आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको 15 मिनट की करनी है। यदि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हैं डेली 15 मिनट की, तो आपका क्या होगा, जो टाइमिंग होगा वो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि 1 घंटे का पेपर होगा, तो 1 घंटे का पेपर आप कम से कम 50 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम आपका खिंचता है। यदि आपके छोटे छोटे पोर्सन जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनको आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट में जाकर छोटे छोटे क्विज़ आप पहले से लगा लेंगे, तो क्या होगा, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। तो जैसे आपकी स्पीड बन जाएगी, तो मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक आप कम टाइम पे अपना मॉक टेस्ट फिनिश कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी को पता है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।